हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, होंडा का CD70 पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था और इसमें होंडा कंपनी की जानब से ये बताया गया था कि इस बाइक में आपको 101 चेंजेस देखने में मिली हैं, जिसमें से 43 चेंजेस आपको इंजन में देखने को मिली हैं और 58 चेंजेस आपको बॉडी में देखने को मिली हैं। तो ये होंडा की चेंजिंग्स थी जो होंडा ने अपने बाइक में की थी, लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी कंपनियों की तरफ से भी अब न्यू मॉडल लॉन्च होने शुरू हो रहे हैं। बहुत जल्द आपको यूनाइटेड का और यूनिक के भी न्यू मॉडल्स 2022 मॉडल्स होंडा की तरह ही स्टिकर्स देखने में मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन कंपनीज़ की तरफ से न्यू मॉडल्स तो लॉन्च नहीं किए गए, लेकिन कीमतों में ज़रूर इजाफ़ा कर दिया गया है। यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स की तरफ से भी इनकी बाइक्स की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। इसके अलावा रोड प्रिंस ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों में इजाफ़ा किया है और सुजुकी ने अपने बाइक्स की कीमतों में तो इजाफ़ा नहीं किया, लेकिन सुजुकी ने अपने बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स महंगे कर दिए हैं, यानी स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफ़ा किया है। इसी तरह ये इजाफ़ा हर कंपनी करती जा रही है। अभी शायद होंडा का जो है न्यू मॉडल्स जो लॉन्च होंगे तो थोड़े अरसे बाद होंडा भी अपनी कीमतें अपडेट कर दे। उसके साथ साथ फिर यामाहा भी यही काम करेगा और सुजुकी की तरफ से भी यही सब कुछ देखने को मिलेगा, यानी बाइक्स की कीमतों में कमी होने के बजाय इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है और इनकी कीमतों में कमी होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने गाड़ियों के बारे में तो ये कहा है कि अगर वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं करते तो हम खुद इनकी प्राइसेस को फ़िक्स कर देंगे, लेकिन मोटरसाइकिल यूज़र्स के लिए इस किस्म का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। कुछ लोग होंडा CG125 के बारे में भी पूछ रहे थे कि इसका न्यू मॉडल 2022 मॉडल कब आएगा। तो होंडा का CG125 का 22 मॉडल जो है उसकी अभी यही अपडेट है कि ये बाइक आपको 20 सफ़र के बाद देखने में मिल सकता है, यानी 20 सफ़र और 25 के दरमियान आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि अभी मुहर्रम ख़त्म हुआ है और इस बाइक को अभी इसलिए लॉन्च नहीं किया गया। तो थोड़े अरसे में ये बाइक भी 125 आपको देखने में मिलेगा और साथ साथ ही बाकी बाइक्स के भी न्यू मॉडल्स या न्यू स्टिकर्स आप कह लें, यही आपको देखने को मिलेंगे और न्यू प्राइसेस भी आपको देखने में मिलेंगी। वैसे ही आजकल बाइक्स शॉर्ट किए हुए हैं, काफ़ी कंपनीज़ का ये कहना है कि डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से काफ़ी जो है बाइक्स में और गाड़ियों में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि बाहर से आते हैं, तो डॉलर का रेट ऊपर नीचे होने की वजह से उनकी इंपोर्ट में काफ़ी मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से बाइक्स आपको बुकिंग पर अवेलेबल हैं और गाड़ियों में भी आजकल यही चल रहा है। गाड़ियों में तो गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि एक आपको टाइम लिमिट दे दी है उन्होंने शोरूम वाले को कि इस टाइम लिमिट में उन्होंने गाड़ियाँ डिलीवर करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी गवर्नमेंट क्लास लेगी। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी गाड़ी के शोरूम्स वालों ने इनकी बुकिंग्स लेना भी, अपनी गाड़ियों की बुकिंग्स लेना बंद कर दी हैं, क्योंकि वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर सकते। पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मुतासर हो रही है। सेम इसी तरह इशू बाइक्स में भी आ रहा है, जिसकी वजह से बाइक्स की भी अक्सर जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह चाइनीज़ बाइक्स भी हैं जो रेप्लिका बाइक्स होते हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अभी तक होंडा का CD70 के ही 2022 ग्राफिक्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं होंडा ने, और आगे भी जो है दूसरी कंपनीज़ की तरफ से भी अब ग्राफिक्स देखने में मिलेंगे। हमें हर साल ग्राफिक्स ही देखने को मिलते हैं, इसके अलावा तो और कोई नई चीज़ बाइक्स में कभी भी नहीं दी जाती। वही सेम बाइक्स होते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज करके हमें पकड़ा दिए जाते हैं। यामाहा सिर्फ अपने कस्टमर्स का ख्याल करता है, वो अपने बाइक्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी करता है इंजन्स के लिहाज से, और यामाहा में पहले भी काफ़ी चेंजिंग्स की गई थी, जैसे कि आप YBZ देख लें, उसमें भी कस्टमर्स की डिमांड थी कि अलॉय रिम्स और डिस्क ब्रेक हमें दी जाए, तो वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह होंडा भी अगर हमारी बात सुन ले तो बड़ी बात है, लेकिन आजकल के हालात देखा तो मुश्किल ही लगता है कि होंडा भी हमारी बात सुने। अभी तक के लिए फ़िलहाल यही अपडेट थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।